नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। आपका हमारे चैनल जगन्नाथ मेडिकल स्टोर में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डेक्सोरेंस सिरप के बारे में। इस सिरप के बारे में दोस्तों फुल डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि क्या इसकी कंपोजिशन है, किन किन समस्याओं में इस सिरप का इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा पेशेंट में लिया जाता है, और क्या इसके यूजेस हैं दोस्तों, और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, और क्या इसकी एमआरपी रहेगी दोस्तों, और कितने टाइम पीरियड के लिए इसे पेशेंट में दिया जाता है दोस्तों। इन सभी के बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, तो वीडियो में बने रहेगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं दोस्तों, डेक्सोरेंस सिरप, जिसे कि मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो दोस्तों इसे फ्रैंको इंडियन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। और इसकी एमआरपी की बात करें तो दोस्तों 200 ml की बोतल हमें जो है 197 रुपये की मिल जाती है दोस्तों, जो कि टाइम के हिसाब से रेट घटता बढ़ता रहता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी पैकिंग की। मैं इसे आपको अंदर से दिखाता हूँ किस तरीके की पैकिंग कंपनी ने तैयार कर रखी है दोस्तों। तो कुछ अंदर से आपको इस तरीके की 200 ml की बोतल मिल जाएगी दोस्तों, जो कि कांच की है, और कांच की पैकिंग होने की वजह से जो भी सिरप की क्वालिटी है दोस्तों काफ़ी बेटर हो जाती है। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों इसकी कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन के तौर पे इसमें 4 तरीके के साल्ट शामिल किए गए हैं। नंबर 1 पे जो साल्ट है दोस्तों वो है फेरिक अमोनियम क्लोराइड, जो कि 160 mg की स्ट्रेंथ में शामिल किया गया है। और जो दूसरे नंबर का साल्ट है दोस्तों वो है साइनोकोबालामिन, जिसे हम विटामिन B12 के नाम से जानते हैं, जिसकी मात्रा 7.5 mcg यानी कि माइक्रोग्राम में इसमें शामिल की गई है। और जो तीसरे नंबर पे है दोस्तों साल्ट वो है फोलिक एसिड, जो कि 0.5 mg की स्ट्रेंथ में इसमें शामिल किया गया है। और जो लास्ट चौथे नंबर का साल्ट है दोस्तों वो है अल्कोहल 95% में, यानी कि 0.87 ml की मात्रा में इसमें शामिल किया गया है दोस्तों। और इन सभी का जो फार्मूला तैयार किया गया है दोस्तों वो 15 ml में, यानी कि ये सभी मात्रा आपको 15 ml में मिल जाएगी दोस्तों। इसके अलावा इसके यूजेस पे आते हैं तो दोस्तों ये एक होम्योलाइटिक सिरप है। तो दोस्तों इसका जो इस्तेमाल है वो एनीमिया में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जब व्यक्ति के शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इस सिरप का इस्तेमाल जो है पेशेंट में लिया जाता है। और इसके अलावा किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन के दौरान कोई भी जैसे ब्लड लॉस हुआ है तो उसकी रिकवरी के लिए जो है इस सिरप का इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा पेशेंट में लिया जाता है। इसके अलावा एक्सीडेंटल केस में, जिसमें कि बॉडी में से काफ़ी मात्रा में ब्लड लॉस हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी इसे एक सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पे डॉक्टर द्वारा इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ताकि जो ब्लड की फॉर्मेशन है वो बॉडी में बने, और जो ब्लड का लेवल कम हो गया बॉडी में वो अपना बन करके मेंटेन हो जाए। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों इसे प्रेगनेंसी में भी दिया जाता है। कई बार देखा गया दोस्तों प्रेगनेंसी में जो है खून की कमी हो जाती है, तो उस खून की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस सिरप का इस्तेमाल जो है लेडीज़ में लिया जाता है। और कई बार तो 9 महीने तक डॉक्टर जो है इस सिरप का इस्तेमाल कंटिन्यू प्रेग्नेंट लेडी में चलाते हैं दोस्तों। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग मदर में भी इस सिरप का इस्तेमाल लिया जाता है दोस्तों, खून की कमी होने पे। इसके अलावा किसी व्यक्ति को चिड़चिड़ापन है, कमज़ोरी है, उठते बैठते वक्त चक्कर आना, इसके अलावा जो है किसी भी काम को करते वक्त जल्दी थकान हो जाना, ऐसी सभी कंडीशन में जो है इस सिरप का इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा पेशेंट में लिया जाता है, और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देखे गए हैं दोस्तों। इसके अलावा जो है पाइल्स की जिन व्यक्तियों में समस्या है, यानी कि जिन व्यक्तियों में जो है बवासीर, खूनी बवासीर है दोस्तों, उसमें क्या होता है काफ़ी मात्रा में जो ब्लड होता है वो बॉडी से निकल जाता है, तो उस कंडीशन में जो है इस सिरप का इस्तेमाल भी एक सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पे जो है डॉक्टर द्वारा पेशेंट में लिया जाता है दोस्तों। और व्यक्ति का वज़न बढ़ाने के लिए, यदि किसी व्यक्ति में भूख कम लगती है तो उस कंडीशन में भी जो है इस सिरप का इस्तेमाल जो है डॉक्टर द्वारा पेशेंट में लिया जाता है। और तो और दोस्तों किसी व्यक्ति में आयरन की कमी है तो आयरन की कमी को दूर करने के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल जो है पेशेंट पे लिया जाता है दोस्तों। तो ये कुछ इसके यूजेस हैं दोस्तों, इसके बारे में हमने पढ़ा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसके डोज़ के बारे में। तो डोज़ की बात करें तो दोस्तों कोई एडल्ट व्यक्ति है उसके अंदर, यानी कि उसकी उम्र जो है 18 प्लस है, तो उसमें जो इसकी डोज़ रहेगी दोस्तों वो 15 ml रहेगी, यानी कि दिन भर में हमें 15 ml इसे व्यक्ति को देना है। इसके अलावा यदि
व्यक्ति की उम्र जो है 6 वर्ष है, यानी कि 6 वर्ष के जो बच्चे हैं दोस्तों, उनसे कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना है। 6 वर्ष से अधिक के बच्चों में इसका इस्तेमाल करना है दोस्तों। तो उनमें जो इसकी डोज़ रहेगी दोस्तों वो 5 ml रहेगी, यानी कि दिन भर में हमें 5 ml देना है। इसके अलावा 6 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष के बच्चों में 5 ml देना है, और 8 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों में हमें 10 ml देना है दोस्तों। और जो 14 वर्ष से अधिक के व्यक्ति हैं उनमें 15 ml देना है। और कई बार जो डोज़ होती है दोस्तों वो डॉक्टर द्वारा बढ़ाई भी जाती है मरीज़ की कंडीशन को देखते हुए, यानी कि 15 ml सुबह, 15 ml शाम में दिया जाता है एक अडल्ट व्यक्ति में, क्योंकि कंडीशन होती है दोस्तों। और ये जो डोज़ होती है दोस्तों 15 से 20 दिन तक ही चलाई जाती है। इसके बाद जो डोज़ है 15 ml कर दी जाती है। और तो और बात करें दोस्तों इसके टाइम पीरियड की, कितने समय तक के लिए इसे दिया जा सकता है, तो इसे 1 महीने से लेकर के लगातार 3 महीने तक इसे पेशेंट में दिया जा सकता है दोस्तों, कंडीशन के अकॉर्डिंग कि व्यक्ति के शरीर में जो है कैसी उसकी कंडीशन है बीमारी की, या फिर खून का लेवल कितना है। और तो और बात करेंगे दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो साइड इफ़ेक्ट के तौर पे इसके ना के बराबर साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं दोस्तों, लेकिन जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं वो है जैसे उल्टी होना, जी मिचलाना, और जो स्टूल पास कर रहा है पेशेंट वो काले रंग का होना, यानी कि जो मल त्याग कर रहा है वो काले रंग का होना। इसके अलावा जो यूरिन का कलर है, पेशाब का कलर है, वो बदल जाना। इस तरीके के कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं दोस्तों। यदि ऐसे साइड इफ़ेक्ट महसूस होते हैं तो इस सिरप का इस्तेमाल जो है बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मिले दोस्तों, ताकि जो डॉक्टर हैं इसकी जगह कोई और सी सिरप आपको प्रिस्क्राइब करें। तो हमारी जानकारी कैसी लगी दोस्तों डेक्सोरेंज सिरप के बारे में, अपना फीडबैक दे दोस्तों। धन्यवाद।